नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीएम जयराम कल कांगड़ा दौरे पर, 9 जनवरी को लौटेंगे शिमला। कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में 1,35,000 को लगेगा टीका। 11 को पूरे प्रदेश में रिहर्सल। दिल्ली के लिए शुरू हुई वोल्वो बस सेवा, सिर्फ 4 रूटों से बसें रवाना। हिमाचल में लोहड़ी तक मौसम साफ, कोहरे का अलर्ट भी हटा। प्रदेश के कोचिंग संस्थान खुले, 50% की कैपेसिटी से ही बुलाए जाएंगे छात्र। फाइनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर सप्ताह बच्चों के होंगे यूनिट टेस्ट, लिखित आदेश जारी। समय पर वेतन न मिलने से एचआरटीसी कर्मचारी परेशान, कर्मचारियों की मांग 1 तारीख को मिले वेतन। परवाणू में सड़क पर फिर फेंके मरे हुए 500 मुर्गे, लोगों में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। पूना में 3 प्रधानों सहित 13 ग्राम पंचायत प्रतिनिधि सर्वसम्मति से निर्वाचित। नगर निकाय चुनावों में भी 2 सदस्य निर्विरोध चुने। चूड़धार में बनेगा देश का पहला पर्वतीय संस्थान, 100 करोड़ का एमओयू साइन, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। अब खबरें विस्तार से। बर्ड फ्लू और कोरोना की ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल कांगड़ा जा रहे हैं। वह एक रोज धर्मशाला में रुककर बैठक लेंगे और लोगों से भी मिलेंगे। गौरतलब है कि पौंग डैम में अब तक बर्ड फ्लू से 3,000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी मर चुके हैं। मुख्यमंत्री 9 जनवरी को शिमला लौटेंगे। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन के पहले चरण में करीब 1,35,000 लोगों को टीका लगेगा। इनमें पहले केवल हेल्थ वर्कर शामिल थे, यानी स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग के कर्मचारी, लेकिन अब इस डाटा को बढ़ाकर 1,35,000 कर दिया गया है। इनमें हिमाचल पुलिस के जवानों के साथ सैनिटरी वर्कर, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों को भी जोड़ा गया है। कल अब जिला मुख्यालयों पर ड्राई रन होगा और फिर 11 को पूरे प्रदेश में रिहर्सल की जाएगी। सरकार से अनुमति मिलने के बाद एचआरटीसी ने वोल्वो बस सेवा शुरू कर दी है। एचआरटीसी ने पहले सिर्फ 4 रूटों से दिल्ली के लिए वोल्वो बसें रवाना की हैं। इनमें 2 बसें राजधानी शिमला और एक बस धर्मशाला व मनाली से दिल्ली के लिए चलाई गई है। वोल्वो में बसों में कोविड नियमों का पालन हालांकि जरूरी किया गया है, लेकिन यह बसें फुल ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी। हिमाचल में लोहड़ी तक अब मौसम के साफ रहने के आसार हैं। इस दौरान ना तो बारिश ना बर्फबारी के कोई आसार हैं। वहीं कोहरे का अलर्ट भी हट गया है। मौसम विभाग ने पहले 4 दिनों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था और यह अलर्ट प्रदेश के मैदानी जिलों के लिए था, लेकिन अब यह अलर्ट हट गया है। अब प्रदेश में 13 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब शिक्षा सचिव ने इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी है। इन आदेशों में साफ कहा गया है कि कोविड के नियमों के लिए केंद्र सरकार ने जो भी स्वास्थ्य मानकों के तहत एसओपी जारी की है, उसका पूरी तरह से पालन करना होगा। इनमें 50% की कैपेसिटी से ही छात्र बुलाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों से किए गए वर्चुअल संवाद के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि फाइनल परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर सप्ताह यूनिट टेस्ट होंगे। शिक्षा सचिव की ओर से इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और समग्र शिक्षा निदेशक को लिखित आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही हर घर पाठशाला के माध्यम से डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। इसके चलते कर्मचारियों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष वर्मा का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। एचआरटीसी कभी महीने के आखिर में वेतन देता है तो कभी महीने के 20 तारीख के आसपास वेतन मिल रहा है। समय पर वेतन न मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर चालकों व परिचालकों को ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इससे पहले एचआरटीसी कर्मचारियों को महीने की 1 तारीख को वेतन दिया जाता था। एचआरटीसी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पहले की तरह महीने की 1 तारीख को ही वेतन दिया जाए। उन्होंने एचआरटीसी प्रबंधन व सरकार से मांग उठाई है कि कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन दिया जाए ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं एचआरटीसी के अधिकारियों की माने तो एचआरटीसी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार पर निर्भर है। सरकार की ओर से जैसे ही कर्मचारियों को वेतन देने के लिए राशि जारी की जाएगी, कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा।
जिला सोलन के परवाणु के समीप चक्की मोड़ पर 2 अलग-अलग स्थानों पर भारी संख्या में मृत मुर्गे फेंके जाने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। लगातार दूसरे दिन इस एरिया में मृत मुर्गे फेंके जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कृत्य कौन कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि बुधवार को फेंके गए मृत मुर्गों की सैंपल रिपोर्ट अभी आई नहीं कि अचानक वीरवार को किसी ने दोबारा करीब 10 फीट की दूरी पर 500 मृत मुर्गे और फेंक दिए। इस कारण क्षेत्र में बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर भारत भूषण गुप्ता का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद जिला स्तरीय टीम को मौके पर भेजा गया और स्वयं भी मौके का निरीक्षण किया है। 5 रैंडम सैंपल ले लिए गए हैं, इन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में नामांकन वापसी के बाद 13 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया, जिला परिषद के 17 वार्डों में से कोई भी निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है, जबकि पंचायत समिति के 2 सदस्यों के विरुद्ध कोई उम्मीदवार नहीं उतरा है। इस प्रकार पंचायत समिति कुठेड़ा खैरला वार्ड से बख्शीश सिंह तथा दुलहड़ वार्ड से रमा रानी निर्वाचित हुई हैं। राघव शर्मा ने बताया, 3 पंचायतों के प्रधान भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें ग्राम पंचायत पलाहटा से दीपाकर कंवर, बलह खालसा से लीला देवी तथा सुनेहड़ा से संजना निर्वाचित हुए हैं। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत सूरी से अमित कुमार, पलाहटा से शक्ति चंद, सुनेहड़ा से रविंद्र कुमार, बदोली से सुरेश कुमार व मदनपुर से यशपाल का निर्विरोध चुनाव उप प्रधान पद के लिए हुआ है। उन्होंने बताया, 2 ग्राम पंचायतों पलाहटा तथा सुनेहड़ा से सभी वार्ड पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा, शहरी निकाय के चुनावों में भी नगर पंचायत गगरेट के वार्ड नंबर 7 से अनीता कुमारी तथा नगर पंचायत दौलतपुर चौक के वार्ड नंबर 6 से सुनीता कुमारी का चुनाव निर्विरोध हुआ है। समुद्र तल से 11,987 फुट ऊंची सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाली चूड़धार पर्वत श्रृंखला प्रदेश का पहला पर्वतीय संस्थान बनने जा रही है। इसके लिए एक ग्लोबल कंपनी ने हिमाचल सरकार के साथ 100 करोड़ का MOU साइन कर लिया है। इससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। सिक्स सिंगमा हेल्थ केयर के बोर्ड सदस्य मेजर जनरल अतुल कौशिक ने बताया, चूड़धार में प्रदेश का व एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान बनेगा और चूड़धार क्षेत्र में जमीन तलाश करके स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रिसर्च सेंटर का रहेगा, जिसमें मुख्यतः आयुर्वेदिक औषधीय जड़ी बूटियों आदि पर रिसर्च वर्क का कार्य होगा। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे।